हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जी के चेस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के आंसर की का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं 21 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के सारे क्वेश्चन। जितने भी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी के स्टूडेंट है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, हमने 20 अगस्त तक के सारे सेट करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, हम साइंस के प्रैक्टिस सेट भी आपको करवा रहे हैं, जिससे आप अपनी तैयारी जांच पाएंगे और कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं ये आपको पता चल पाएगा। तो वीडियो उसका भी प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। भारत द्वारा आयोजित मिलन 2025 नौसैनिक अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? दोस्तों, भारत द्वारा आयोजित मिलन 2025 नौसैनिक अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य है मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। क्या करना? मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना जो है मिलन 2025 का प्राथमिक लक्ष्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक आकृति प्रायद्वीपीय ब्लॉक की उत्तर पूर्वी परिसीमा को चिन्हित करती है? तो मालदा फॉल्ट जो है दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय ब्लॉक की उत्तर पूर्वी परिसीमा को चिन्हित करती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करने के लिए बनाया गया था? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है, ये भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करने के लिए बनाया गया था। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने निम्न में से किस निकाय की स्थापना की थी? दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने जो है ये नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की थी। किसकी? नियंत्रण बोर्ड की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 29 मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण जो है ये उलान बतार मंगोलिया में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? उलान बतार मंगोलिया में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हट गया है? तो दोस्तों, हंगरी जो देश है ये अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आज आईसीसी से हट गया है। तो हंगरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुरहान उल मुल्क को अवध का नाजिम निम्न में से किस वर्ष नियुक्त किया गया था? दोस्तों, बुरहान उल मुल्क को अवध का नाजिम जो है ये 1722 में नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1722 में। फिल्मों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय फिल्म निर्माता को अप्रैल 2025 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसियर डेंस आई ऑर्डरे डेज आर्ट इट डेज लेटर्स, मतलब ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, फिल्मों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पायल कपाड़िया को, किसको? पायल कपाड़िया को जो है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? पायल कपाड़िया को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 540 इंटू 10 की पावर 12 हर्ट्ज कैसिडी आवृत्ति के एक वर्णी विकिरण की दीप्त प्रभाविता ल्यूमेन प्रति वाट मात्रक में व्यक्त करने पर डैश होगी? तो ये होगी दोस्तों 683। कितनी होगी? 683 होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रवाद में उग्रवादी विचारधारा के उदय के साथ नेताओं की कौन सी तिकड़ी प्रसिद्ध रूप से संबंधित है? तो लाल बाल पाल जो है ये नेताओं की तिकड़ी जो थी प्रसिद्ध, क्या थी? बहुत प्रसिद्ध थी। ठीक है, लाल बाल पाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 2025 में लॉन्च किए गए डीजी पिन के विकास से संबंधित नहीं है? तो डीआरडीओ जो है दोस्तों ये डीजी पिन के विकास से संबंधित नहीं है। बाकी डाक विभाग, आईआईटी हैदराबाद, इसरो, ये तीनों ही संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला का निर्माण
निर्माण उत्थित वलयी अवसादी शिलों से हुआ है। तो दोस्तों ये है वलित पर्वत। वलित पर्वत का निर्माण जो है ये उत्थित वलयी अवसादी शिलों से हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भारतीय संस्थान ने केवल यूवी प्रकाश स्रोत का उपयोग करके जल और मानव कोशिकाओं में साइनाइड का पता लगाने में सक्षम प्रतिदीप्तशील सेंसर विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने जो है दोस्तों मानव कोशिकाओं में साइनाइड का पता लगाने में सक्षम प्रतिदीप्तशील सेंसर विकसित किया है। किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार की मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा मृदा जो है दोस्तों, कौन सी? लेटेराइट मृदा जो है ये अम्लीय प्रकृति की होती है और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति से मुख्य रूप से किन फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है? तो गेहूं और चावल दोस्तों। इसमें गेहूं और चावल में जो है वृद्धि हुई है भारत में हरित क्रांति से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर अनिल कुमार बोरो को जो है 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। महादेव गोविंद रानाडे ने अपना संपूर्ण जीवन डैश को समर्पित कर दिया था? दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे ने अपना संपूर्ण जीवन जो है ये प्रार्थना समाज को समर्पित कर दिया था। किसको? प्रार्थना समाज को। विकासशील देशों को प्रायः वैश्वीकरण के मिश्रित परिणामों का अनुभव हुआ है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्वीकरण का संभावित दोष निम्न में से कौन सा है? तो असमान आय वितरण जो है ये अर्थव्यवस्था के लिए वैश्वीकरण का संभावित दोष है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उष्मागतिक तंत्र में अवस्था फलन या अवस्था चर नहीं है? तो कार्य जो है दोस्तों ये उष्मागतिकी तंत्र में अवस्था फलन या अवस्था चर नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शुरू किया गया था? तो 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है दोस्तों बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान शुरू किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का प्राथमिक कारण डैश में भारत में फैली धार्मिक अशांति थी? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में फैली धार्मिक अशांति थी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का प्राथमिक कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से यह व्याख्या करता है कि भारतीय राज्यों में वयस्क साक्षरता में काफी भिन्नता क्यों है? तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक असमानताएं जो है इसका कारण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जो है इन्होंने 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का शुरुआती गठन किस वर्ष एक कार्यकारी आदेश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था? तो सन 2005 में ये किया गया था भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में आरटीआई अधिनियम निम्न में से किस पर लागू होता है? तो सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है भारत में आरटीआई अधिनियम। देखते हैं अगला। अप्रैल 2025 में किस रक्षा सहायक कंपनी ने भारत की स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्लोवाकिया के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों किस रक्षा सहायक कंपनी ने? तो ये एयरबोर्निक्स, कौन सी? एयरबोर्निक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्लोवाकिया के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसके पास है? तो यह है भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2025 फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 2025 में फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया मोहम्मद सलाह को। किसको? मोहम्मद सलाह को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मल्टीटास्किंग के दौरान अल्टर प्लस टेप का बार बार उपयोग करने पर जो होता है उसका सबसे अच्छा वर्णन निम्न में से कौन करता है? तो यह अंतिम उपयोग के क्रम में खुले एप्लीकेशनों के माध्यम से आवर्तन करता है। ये जो है
ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फूलों वाली बौछार से केरल व निकटवर्ती क्षेत्रों में किन फसलों के फूल खिलने लगते हैं? दोस्तों, फूलों वाली बौछार से केरल व निकटवर्ती क्षेत्रों में जो है कॉफी फसल के फूल खिलने लगते हैं। किसके? कॉफी के। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थायी चारागाह और चरागाह भूमि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का स्वामित्व प्रायः किसके पास होता है? दोस्तों, भारत में स्थायी चारागाह और चरागाह भूमि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का स्वामित्व जो है ये ग्राम पंचायत के पास होता है। किसके पास? ग्राम पंचायत के पास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। असम में 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच के संबंध में उच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया? दोस्तों, असम में 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्देश दिया? तो असम मानवाधिकार आयोग को जांच का आदेश दिया। किसको? असम मानवाधिकार आयोग को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मई 2025 में भारत में ई पासपोर्ट की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षा बढ़ाना और पहचान संबंधी धोखाधड़ी रोकना जो है ये ई पासपोर्ट शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फाइलों को व्यवस्थित करने में सहायता करता है? तो फाइलों की मीनिंगफुली नाम देना, फाइलों को मीनिंगफुली नाम देना जो है ये फाइलों को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के भीतर एक छोटा समूह होते हैं। ये जो है मंत्रिपरिषद के संबंध में कथन सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्यकालीन भारतीय साहित्य के काल में बौद्ध साहित्यिक अभिव्यक्ति और विद्वता के प्रमुख माध्यम के रूप में किस भाषा का पतन शुरू हो गया? तो पाली भाषा का पतन शुरू हो गया था दोस्तों मध्यकालीन भारतीय साहित्य के काल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यक्षगान भारत के निम्न में से किस राज्य का लोक रंगमंच रूप है? तो दोस्तों यक्षगान जो है ये कर्नाटक राज्य का लोक रंगमंच रूप है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः प्रोटीन में नहीं मौजूद होता है? तो फास्फोरस जो है दोस्तों ये प्रोटीन में नहीं मौजूद होता है। देखते हैं अगला। पंकज मिश्रा की वर्ष 2025 में प्रकाशित कौन सी पुस्तक में वैश्विक संदर्भ में मध्य पूर्वी संघर्षों का संकलन है? दोस्तों, पंकज मिश्रा की वर्ष 2025 में प्रकाशित जो पुस्तक है वो है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा में जो है वैश्विक संदर्भ में मध्य पूर्वी संघर्षों का संकलन है, जो कि पंकज मिश्रा की एक बुक है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।